हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कंचन स्टडीज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेसन प्लान या पाठ योजना की। दोस्तों, जो आज हम लेसन प्लान बनाएंगे वो बनाएंगे हिस्ट्री में, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मुग़ल साम्राज्य। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन प्लान। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे कक्षा, उसके बाद में हमारी विषय रहेगी, पाठ क्रमांक जो भी आपका रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है आपका वो मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे कालांश लिख दीजिएगा, समय टाइम जो भी रहेगा वो लिख दीजिएगा। आप स्कूल जो भी आपकी स्कूल रहेंगी वो लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद में जो डेट रहेगी उस दिन की डेट लिख दीजिएगा। और फिर उसके बाद में ये हमारा प्रकरण हो जाएगा, टॉपिक। ओके, मुगल साम्राज्य। उसके बाद में हमें लिखना है उद्देश्य, जिसमें हमारा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा ज्ञान। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है छात्राएं मुगल साम्राज्य के अंतर्गत प्रारंभिक इतिहास, प्रमुख शासक एवं पतन के कारण से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। सेकंड रहेगा छात्राएं मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगी। सेकंड, इसमें हमारा उद्देश्य रहेगा अवबोध, जिसमें फर्स्ट लिखेंगे हम छात्राएं मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास, प्रमुख शासक, पतन के कारण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगी। सेकंड होगा इसमें छात्राएं मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी तथ्यों का महत्व बता सकेंगी। थर्ड, इसमें हमारा उद्देश्य रहेगा ज्ञानोपयोग, जिसमें फर्स्ट लिखेंगे हम छात्राएं मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगी। सेकंड होगा छात्राएं मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी तथ्यों पर चर्चाएं कर सकेंगी। ओके, लास्ट इसमें हमारा उद्देश्य रहेगा कौशल। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम छात्राएं मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक का चार्ट बनाने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगी। सेकंड रहेगा छात्राएं मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्रित करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगी। ओके, उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे पूर्व ज्ञान, ओके, प्रीवियस नॉलेज, जिसमें हम लिखेंगे छात्राएं मुगल साम्राज्य से संबंधित तथ्यों के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद में होगा शिक्षण विधि और सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर युक्त प्रदर्शन विधि। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे साधारण में चौक, डस्टर, लपटे फलक, संकेतक एक्सेट्रा। और सेकंड रहेगा हमारा विशेष सामग्री, जिसमें हम मॉडल या कोई चार्ट यूज कर रहे हैं तो वो हम इसमें विशेष सामग्री में लिखते हैं मुगल साम्राज्य के, जैसे इसमें मैंने लिखा है मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों का चार्ट। ओके, नेक्स्ट हम फिर उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे हमारे प्रस्तावना क्वेश्चंस। जो प्रस्तावना क्वेश्चंस हैं वो हमने 8 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा प्रस्तुत चित्र कौन से प्राचीन मकबरे का है? ताजमहल। ठीक है, फिर ताजमहल से हम क्वेश्चन बनाएंगे ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा। आगरा में स्थित इस मकबरे का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? मुमताज महल। फोर्थ हमारा रहेगा मुमताज महल किसकी पत्नी थी? क्वेश्चन शाहजहां। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा शाहजहां के कितने पुत्र थे? 4। इन चारों पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? तो औरंगजेब। 7 रहेगा औरंगजेब किस साम्राज्य का शासक था? मुगल साम्राज्य का। 8 है मुगल साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। ओके, फिर उसके बाद में हम एक उद्देश्य कथन लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में हम एक विकासात्मक क्वेश्चन बनाएंगे, जिसमें देखिए यहाँ 6 कॉलम रहेंगे। पहला रहेगा शिक्षण बिंदु का, उसके बाद में व्यवहारगत उद्देश्य का, थर्ड रहेगा अध्यापक क्रिया का, 4 रहेगा हमारा इसमें छात्रा क्रिया का, उसके बाद में सहायक सामग्री का, और फिर शामपट सारांश। देखिए, इसमें सबसे पहले हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे प्रारंभिक इतिहास। उसके बाद में होगा व्यवहारगत उद्देश्य, जिसमें हम लिखेंगे प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान। फिर लिखेंगे हम अध्यापक क्रिया, जिसमें होगा विकासात्मक प्रश्न होंगे हमारे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की मृत्यु कब हुई? 1526 में। 1526 में किस साम्राज्य की स्थापना हुई? मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य के प्रारंभिक इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? संभावित उत्तर। ठीक है, उसके बाद में हम इस विकासात्मक क्वेश्चंस की व्याख्या करेंगे। यहाँ पे देखिए,
मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान तथा पिता की ओर से वे तैमूर के वंशज थे। इस साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। इस साम्राज्य की जनसंख्या का अनुमान 13 और 15 करोड़ के बीच लगाया गया। उसके बाद में हम यहाँ व्याख्या में शामपट सारांश में हम लिखेंगे इस साम्राज्य का शासनकाल 150 साल तक रहा। फिर हमारे जो सेकंड शिक्षण बिंदु रहेगा, सेकंड शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे प्रमुख शासक और व्यवहारगत उद्देश्य में लिखेंगे हम प्रत्यय स्मरण और प्रत्यभिज्ञान। फिर उसके बाद में हमारे विकासात्मक क्वेश्चन हम बनाएंगे इसके, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जिसमें आंसर बताएंगे बच्चे एशिया। फिर एशिया से हम क्वेश्चन पूछेंगे एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो बच्चे बताएंगे 52। इन 52 देशों में से हम किस देश में रहते हैं, भारत। भारत में किस साम्राज्य के काल में लाल किले का निर्माण हुआ, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में आप क्या जानते हैं, संभावित उत्तर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद में हम इसकी व्याख्या करेंगे। ये व्याख्या लिखेंगे हम, मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों में प्रथम शासक बाबर था। बाबर ने ही 1526 में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं ने 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी, 1555 से 1556 ईस्वी तक राज्य संभाला तथा 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक अकबर के पुत्र जहांगीर तथा 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहां, 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने राज्य किया। उसके बाद में ये व्याख्या करने के बाद हम यहाँ सामने इसके शामपट सारांश में लिखेंगे मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब थे। नेक्स्ट हम थर्ड हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा पतन के कारण, जिसमें हम व्यवहारगत उद्देश्य में लिखेंगे प्रत्यय स्मरण, प्रत्यभिज्ञान और विकासात्मक क्वेश्चन हम बनाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा हमारे देश की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। फिर बच्चे दिल्ली बताने के बाद में हम दिल्ली से क्वेश्चन बनाएंगे कि दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा कहाँ फहराया जाता है, तो बच्चे बताएंगे लाल किले। लाल किले का निर्माण किसने कराया, शाहजहां। शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में आप क्या जानते हैं, संभावित उत्तर। उसके बाद में हम यहाँ व्याख्या कर देंगे। व्याख्या में हम लिखेंगे मुगल साम्राज्य रूपी भवन की आधारशिला बाबर ने रखी। अकबर ने अपनी योग्यता से उसे सुदृढ़ता प्रदान की। शाहजहां के काल में वह अपनी भव्यता की चरम सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन औरंगजेब के काल में यह भवन डगमगाने लगा था और इसके बाद शीघ्र ही मुगल साम्राज्य रूपी भवन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके पतन का सबसे बड़ा कारण स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन था। औरंगजेब द्वारा लंबे समय तक युद्ध करना, अमीरों के षड्यंत्र एवं दलबंदी, मुगल सेना का नैतिक पतन होने लगा। विदेशी आक्रमण, यूरोपियों का आगमन, शांति सुरक्षा का अभाव रहा। उसके बाद में इस व्याख्या के सामने ही हम यहाँ शामपट सारांश में लिखेंगे कि मुगलों के पतन का कारण स्वेच्छाचारी केंद्रीकृत शासन था। ठीक है। उसके बाद में हम शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद में हमारे आएंगे मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें हमने पांच हमने मूल्यांकन प्रश्न बनाए हैं। जिसमें हमारा पहला मूल्यांकन प्रश्न रहेगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन रहेंगे अकबर, शाहजहां, बाबर या जहांगीर। जो भी आंसर होगा फिर बच्चे उसका आंसर बताएंगे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा बाबर ने पानीपत युद्ध में रिक्त स्थानों को हराया था। फिर सेकंड था लोदी वंश के बाद रिक्त स्थान की स्थापना हुई। थर्ड हमारा रहेगा हुमायूं के पुत्र का नाम था
अकबर या जहांगीर। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा अकबर का शासनकाल कब से कब तक का था। फिफ्थ रहेगा मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम बताइए। उसके बाद में हम यहाँ पे गृह कार्य देंगे जिसमें हम लिखेंगे मुगल साम्राज्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। लास्ट में हम संदर्भ ग्रंथ लिखेंगे जिसमें फर्स्ट होगा विषय, कक्षा, प्रकाशक, सेकंड, थर्ड। विषय में हम लिख देंगे इतिहास, कक्षा में हमारी जो भी मेंशन कर देंगे हम 7th 8th जो भी आपकी क्लास है वो लिखेंगे आप। फिर प्रकाशक में आप लिखेंगे राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। इस वीडियो से संबंधित और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।